हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके समझाएं, आपको एकदम से दिमाग में सीधा घुस जाएगा। और आप लोग जो एनटीपीसी और रेलवे का एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, आप अगर देखते हैं तो आपका एग्जाम में इससे टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और क्या, जो परसेंटेज पढ़ाएं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रत्येक टाइप का प्रश्न पढ़ाए हैं और बहुत ही सिंपल मेथड से अगर आप देखिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आज ये प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। इसमें जो दिया हुआ है कि ए अगर करता है तो 10 दिन लगता है उस काम को करने में, अब बी अगर उसी काम को करता है तो 20 दिन लगता है। फिर होता है क्या, दोनों साथ में मिलकर कोई काम है, दोनों साथ में मिलकर काम करना आरंभ करता है, ठीक है। और काम जब खत्म होता था, जिस दिन काम खत्म होता उसके 5 दिन पहले ही ए जो है काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो बोल रहा है तो टोटल उसके बाद बी काम किया होगा सिर्फ अकेले, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो इस प्रश्न को भी पहले के तरीके से ही बनाएंगे। ए करता है 10 दिन में, ठीक है, ए 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। तो टोटल काम हम निकालते हैं, इसका एलसीएम। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 20 होगा। ये मेरा टोटल वर्क होगा, ठीक है, टोटल वर्क। और ये दिन लगा, 10 दिन लगता है 20 काम करने में, तो इसका एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता होता है वो निकाल लेते हैं। तो 10 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में ये 2 काम करता होगा, और ये 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करता होगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए, अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना कम हुआ, ए और बी का एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में ये 2 कम करता है, एक दिन में बी 1 कम करता है, बराबर दोनों का मिला देंगे तो 3 कम हो जाएगा। एक दिन में जो है ए और बी मिलकर 3 कम करेंगे, ठीक है। अब हमको यहां पर पूछ रहा है क्या, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, दोनों ही तरीका बहुत ही अच्छा है। आप दोनों तरीके से सीखिए, जो तरीका अच्छा होगा उस तरीके से आप बनाइएगा। तो यहां पर जो है हम मान लेंगे टोटल काम x दिन में खत्म होगा, माना टोटल काम x दिन में खत्म होगा, ठीक है, x दिन में। अब देखिए, इसके पहले आप लोगों को हम सिखाए थे कि कार्य क्षमता, इसको आप लोग सीख लीजिएगा तब तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कार्य क्षमता गुना समय, मतलब क्या, एक दिन में कितना काम किया और कितना टाइम लगा, इसके बराबर निकलता है कार्य, निकलता है कितना कार्य हुआ टोटल, ठीक है। वही ये कार्य क्षमता गुना समय, 2 गुना 10 किए तब ना टोटल वर्क निकला, वही कार्य क्षमता गुना समय बराबर टोटल कार्य होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कर रहा है तो 3 गुना x दिन है, टोटल काम खत्म होगा x दिन में, ठीक है, टोटल काम खत्म होगा x दिन में। क्या बोल रहा है, काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ठीक है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है, मतलब क्या, काम खत्म होने से पहले एक काम जो छोड़ता है कब, x - 5। मान के चलिए, उदाहरण से समझाते हैं। अगर काम 20 दिन का होगा टोटल, या तो 30 दिन का होगा टोटल काम, 30 दिन में खत्म होता है टोटल काम, ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, क्या मतलब 25 दिन काम किया होगा, 30 घटाओ 5। अगर 20 दिन में टोटल काम खत्म होता तो 5 दिन पहले अगर काम ए छोड़ा तो कितना, 15 दिन तक काम किया, 20 घटाओ 5। उसी प्रकार से काम खत्म होने में लगता है टोटल x दिन, 5 दिन पहले छोड़ा मतलब x घटाओ 5 दिन, दोनों साथ में काम किया ए और बी, ठीक है। ए और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 3 काम किया ए और
3 कम करता है ए और बी दोनों साथ में मिलकर, और कितना दिन तक किया, x घटाओ 5 दिन। 5 दिन पहले छोड़ा था, काम खत्म होने से काम खत्म हुआ था x दिन में मान के चलिए, और 5 दिन पहले तक दोनों साथ में काम किया। ये हो गया कार्य क्षमता, ए और बी का कार्य क्षमता, एक दिन का 3 कम, 2 और 1 3 कम हो गया कार्य क्षमता, और टोटल समय साथ में जो काम किया वो लिए। कार्य क्षमता गुना समय, ये काम निकला, प्लस क्या बोलता है, ये 5 दिन पहले जो काम छोड़ा, मतलब क्या 5 दिन तक बी अकेले काम किया, 5 दिन तक बी अकेले काम किया, तो बी अकेले काम किया, बी एक काम करता है एक दिन में, तो 5 दिन में क्या कितना काम किया होगा, 1 गुना 5। अब ये टोटल में हमको काम कितना है, ये साथ में किया हुआ काम, ए प्लस बी का साथ में किया हुआ काम हुआ, और ये जो 5 दिन अकेला बचा बी काम किया, ठीक है। अब टोटल काम कितना था, 20 था, टोटल काम था कितना, 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक लाइन में मेरा इससे उत्तर निकल जाएगा। 3x घटाओ 15 प्लस 5 बराबर 20, -15 प्लस 5, यह -10 होगा। 3x बराबर, ये -10 हुआ, इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 30, तो x बराबर क्या हुआ 10, 30/3 बराबर 10। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीका से अगर बनाते तो वो देखिए, ये ऐसे 10 दिन मेरा उत्तर हुआ, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीका से हम बनाते तो कैसे बनाते, अगर x किसी को नहीं मानना है तब कैसे बनेगा, लेकिन ये मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड है। अब दूसरे तरीका से इसको बनाएंगे तो देखिए 5 दिन तक मान के चलिए ए प्लस बी जो काम किया, ए प्लस बी काम किया, ठीक है। इसका कार्य क्षमता है 3, एक दिन में 3 काम कर सकता है, और बी का कार्य क्षमता है 1, ठीक है। ये 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ दिया, तो 5 दिन तक काम, जो लास्ट का 5 दिन का काम था वो बी अकेले किया, तो बी जो अकेले किया कितना किया, 5 काम किया, 5 काम किया, एक दिन में 1 काम, तो 5 दिन में 5 काम, टोटल काम था हमको 20, टोटल काम था 20, और 5 काम ये कर दिया, तो 15 काम मेरा शेष बचा, 15 काम शेष बचा, ठीक है। तो 15 काम जो शेष बचा, ए प्लस बी उतना दिन तक साथ में किया होगा, ठीक है, उतना दिन तक साथ में किया होगा, तो 15 काम था शेष, और ए प्लस बी कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम, तो 15 काम करने में भाग दे देंगे, बराबर क्या हुआ 5 दिन, ठीक है। ये 5 दिन ए प्लस बी साथ में मिलकर काम किया था, और बी अकेले 5 दिन किया था, तो ये 5 प्लस ये 5 दोनों जोड़ के अगर करेंगे तो ऐसे भी मेरा 10 दिन उत्तर आएगा। तो दोनों ही तरीके से उत्तर 10 दिन आया। उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके को अगर करेंगे, इस तरीके से बनाना प्रश्न को बहुत ही आसान होगा। इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में आ जाए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और ये उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा बी कार्य को समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, हमको इसी तरह दिया हुआ है, ए इतना दिन में कर सकता है, बी इतना दिन में कर सकता है। काम जब खत्म होता उसके 7 दिन पहले, काम जब खत्म होता उसके 7 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है। उसके बाद बोल रहा है अब कार्य करने में, अब मतलब टोटल जो कार्य हुआ वो कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, उसी तरह कर लेंगे। ए को लगता है 15 दिन और बी को लगता है 25 दिन। ठीक है, ए को 15 दिन और बी को 25 दिन। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम टोटल काम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, 75 होगा। 15 दिन में 75 कम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, 5 कम करता होगा ए। 25 दिन में 75 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, 3 कम करता होगा। ए प्लस बी का एक दिन का कम, ए प्लस बी का एक दिन का कम। ठीक है, एक ए प्लस बी का एक दिन का कम। ठीक है,
एक दिन का कम, ठीक है, एक दिन का कम कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ठीक है, 8 कम हो जाएगा ए प्लस बी का एक दिन का कम। टोटल कम हम मान लेते हैं, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कुल कार्य जो है x दिन में खत्म होगा, ठीक है, कुल कार्य करने में टाइम जो लगेगा वो x दिन लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सीधा से बैठा देंगे, a प्लस बी 8 दिन 8 के अनुसार कम करता है, एक दिन में 8 कम करता है, एक दिन में 8 कम करता है, इसका कार्य क्षमता गुना समय, समय कितना लगा, टोटल मोने x दिन लगता है, 7 दिन पहले कम छोड़ दिया, मतलब क्या 7 दिन पहले तक जो है 7 दिन पहले तक 7 दिन पहले कम छोड़ा ना, तो 7 दिन पहले तक उन दोनों ने ए और बी ने साथ में कम किया होगा, ठीक है, तो साथ में कम किया, एक दिन में 8 कम करता है तो x घटाओ 7, ये 7 दिन पहले तक का हुआ, इतना कम कार्य क्षमता गुना समय, ठीक है, ये कार्य क्षमता हो गया, ये दिन हो गया, ठीक है, ये दिन हो गया, इतना दिन तक दोनों साथ में कम किया हुआ, कम खत्म होने से 7 दिन पहले, तो कम खत्म होता है x दिन में, 7 दिन पहले तक x घटाओ 7, इतना दिन तक दोनों साथ में मिलकर कम किया, ए और बी, ए और बी का कार्य क्षमता 8 हुआ और गुना दिन बराबर, ये टोटल वर्क हो गया, ए प्लस बी कितना कम किया वो निकल गया। अब कौन बोल रहा है, बी कार्य को समाप्त होने से 7 दिन पहले जाता है ना, मतलब क्या ए जो है 7 दिन तक अकेले कम किया, तो ए का कार्य क्षमता है 5, एक दिन में 5 कम करता है, तो 7 दिन तक कम किया, तो 5 गुना 7 इतना कम किया होगा, बराबर टोटल कम कितना था 75, टोटल कम 75 था। इसको सॉल्व कर देंगे, 8x घटाओ 7 8 56 जोड़ 7 5 35, ठीक है, बराबर 75, ये 8x घटाओ 56 प्लस 35 बराबर 75 हुआ, तो 8x बराबर क्या हो जाए, 8x इधर -56 प्लस 35, इधर ये बच जाएगा -21 बराबर 75। अगर इसको डायरेक्ट उस साइड ले जाएंगे तो इसमें 21 जुट जाएगा, 21 जुटेगा तो इसमें हो जाएगा 5 1 6 7 2 9, टोटल हो जाएगा इस साइड में 96, ठीक है, टोटल 96 हो जाएगा, तो x बराबर 96/8 भाग दे देंगे तो 12 बराबर 12 दिन। टोटल कम खत्म होने के लिए कितना मन थे, कुल कार्य खत्म होने में x दिन लगेंगे, तो x का मन कितना निकला 12, तो ये मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, SSC CGL मेंस टॉप में पूछे जाते हैं। और जो भी इस चैनल पर न्यू अगर आए हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और आप अगर मेरी सारी वीडियो को देखते हैं तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले हम टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम सभी प्रकार के प्रश्न बनाए, और मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां पर जाके देख सकते हैं, आपको इससे बहुत फायदा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।